जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं रेवा इंडिया न्यूज। तो चलिए देखते हैं। आज मैं हूं कमलेश मिश्रा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे खास प्रोग्राम कैसे हो मंडला का विकास। फिलहाल जो है मैं आपको एक खास शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जो ऑलरेडी प्रशासनिक जो है सिविल सर्विसेज पे रहे हैं, बहुत सारे जिले देखे हैं। आज हमारे साथ में है एनपी वरकड़े जी जो रिटायर्ड डीआईजी हैं। उन्हीं से ही जानना बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम पर। डीआईजी साहब, पहला जो है मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे आप सिविल सर्विसेज पे रहे हैं, आपने दुनिया देखी है, अन्य जिलों को देखा है, मंडला को कहां पाते हैं आप? मंडला का कितना विकास हो पाया है आजादी के 75 साल बाद? थैंक यू। आपका आज़ादी के 75 साल के बाद भी मंडला उसी स्थिति में है जिस स्थिति में हमने बचपन में देखा था। और आज भी यहाँ पे आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और पलायन, डोलामाइट और कारखाने, उद्योग धंधे, सड़कें और रेल, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इनकी सारे की सारी कमियां यहाँ पे हैं। जो पहले पूर्ववत थी वैसे ही के वैसे ही हैं। और इसी की वजह से हमारे यहाँ जो कारखाने और लघु उद्योग नहीं होने के कारण पलायन जो है मजदूरों का बहुत अधिक संख्या में लोग बाग यहाँ पे जो लेबर हैं वो बाहर जाते हैं। इसका जो देखने को जब मिला, जब कोरोना लगा था उस समय जब मंडला के मजदूर जो है पैदल बाहर के स्टेटों से जब पैदल आ रहे थे तब पता चला कि वास्तव में यहाँ कितना पलायन है। और उनका पलायन को यदि रोका जाए तो यहाँ पे विकास के संसाधन और हो सकते हैं। कमियां ये भी है कि आपका कान्हा नेशनल पार्क इतना अच्छा इनकम का साधन था, जो सभी फॉरेन के देश जो यहाँ पे पार्क की वजह से आते थे वो भी उन्होंने सीमित कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का इनकम जो है कम होने से यहाँ पे विकास के जो पैसा जरूरी है विकास के लिए वो भी बंद है। और यदि अपन फिर से सोच करके और कार्य करेंगे तो हो सकता है कि आगे अपन को फायदा होगा। डीआईजी साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा, अगर हम मंडला का विकास करना चाहें, इतनी सारी समस्याओं से जो है निजात पाना चाहें, तो ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा? क्या ऐसा सिस्टम पे हम चेंज करें कि मंडला भी हमारा जो है अन्य जिले जैसे जो है उनके जैसे विकासशील हो पाए? क्या कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होगी? आपका कहना सही है। मैं जो है अपने ड्यूटियों के दौरान पूरा मध्य प्रदेश और भारत के दूसरे और राज्यों में भी देखा हूँ। साथ ही मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था और उनको सब देखने के बाद यदि यहाँ पे हम जो है अपने स्थानीय जो यहाँ से मिलते हैं, चाहे वो तेंदुपत्ता हो, चाहे आपका डोलामाइट हो, चाहे रेत हो, और यहाँ पे जो विकास के साधन हो सकते हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं और कारखाना भी खुल सकता है। और इसके अलावा आपका जो नेशनल का जो कान्हा पार्क है इसको भी इसके जो सीमित है उसको ओपन कर देना चाहिए, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट के साधन जो है ना ज्यादा है। और मंडला का विकास तभी हो पाएगा जब हम इनमें जो है गंभीरता से विचार करेंगे और विचार करके इनमें इम्प्लीमेंट करेंगे। और तभी हमारा जो है ना मंडला अन्य जिलों के बराबर या राज्य के बराबर जो है बराबरी कर सकता है। इसमें अपार संसाधन से जो अन्य जिलों के और जो अन्य राज्यों के बराबर जो है जो राज्यों के जो जिले हैं उनके बराबर आने के लिए मंडला को ज्यादा देर नहीं लगेगी, बशर्ते कि यहाँ पे विचार और मंथन और यहाँ का विकास के बारे में प्लानिंग अवश्य करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जो है रिटायर्ड डीआईजी थे एनपी वरकड़े जी, जिनसे हमने जाना कि कैसे मंडला का विकास संभव होगा। विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। टाइप करिए www.revaindianews.in। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।